शांति। आज 24 जुलाई 2023। आज की साकार मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है खुश रहने का, यानी खुशी का गुण। संसार के अंदर सभी मनुष्य आत्माएं खुश रहना चाहती हैं और खुशी को प्राप्त करने के लिए कितने यत्न प्रयत्न करते रहते हैं, कितना भागते हैं ना उस खुशी को अनुभव करने के लिए। अनेक प्रकार के साधन, सुख सुविधा के ना अनेक प्रकार के गैजेट्स ना, हर प्रकार के धन संपत्ति को प्राप्त करना ना, इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, समझते इससे खुशी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ कई जो होते हैं वो खान पान अनेक प्रकार के, और कई लोग तो व्यसनों के भी ना अधीन हो जाते हैं, समझते इससे खुशी मिल जाएंगी ना, और इन सब से उन्हें खुशी तो नहीं मिलती और ही दुख अनुभव होता है। अगर किसी चीज़ से खुशी मिल भी जाए तो वो भी टेम्पररी होती है, अल्पकाल की होती है, क्षण भंगुर ना। अभी अभी खुश है और अभी अभी दुखी परेशान हो जाते। वही साधन जिससे खुशी मिल रही थी फिर उसी से दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो जो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य तो अच्छा है, खुशी चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाते हैं ना, वो ना ठीक ना होने के कारण से उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो खुशी वास्तव में कहीं बाहर नहीं है, लेकिन ये हमारे मन की अवस्था है ना। हम किस प्रकार के विचार कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी ना स्थितियों के अंदर हमारे मन की स्थिति कैसी है वो इम्पोर्टेंट है। जब हमारे मन के अंदर विचार व्यर्थ नकारात्मक चल रहे हैं ना, अशुद्ध विचार हैं, तो हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है कभी भी। इसीलिए अपने मन की अवस्था को ना हमें शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है। मन के अंदर साधारण विचार ना हो, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार, शुभ विचार हो। जब ऐसे मन की अवस्था होती है तो हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं ना। जैसे कोई समस्या आ जाती है, कोई ना प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परीक्षा आ जाती है, तो उस समय पर जो चिंतन चलता है मनुष्य का ना, चिंता और भय ना, आवेश, जोश आदि के विचार अंदर में जो उत्पन्न होते हैं, तो वो व्यर्थ नकारात्मक विचार ही एनर्जी आत्मा की ड्रेन कर देते हैं और इसीलिए वो खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अगर मन के अंदर कोई भी 5 विकार से न प्रभावित वाले विचार चल रहे हैं, तो हमारा मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, हम कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। आज बाबा ने विशेष रूप से हमें मुरली में बताया कि कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी कर्म भोग आता है, अगर बीमारी के रूप में भी कोई कर्म भोग आ जाता है, तो उसमें भी हमारे मन की अवस्था को हमें अचल अडोल रखना है। विचार सागर मंथन करना, शुद्ध चिंतन करना, ये बहुत ही सरल विधि बाबा ने आज बताई है खुश रहने की। कि हमारे कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं, 84 जन्मों के हिसाब किताब हैं वो पूरे हो रहे हैं। लोन चुकतू होता है तो खुशी होती है, तो ये भी एक लोन है जो चुकतू हो रहा है, तो इसकी खुशी अनुभव करनी है ना कि हमें दुखी होना। तो खुश रहना और खुशी बांटना आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।